महिलाएं इस तरफ आ जाए, पुरुष इस तरफ आ जाए। वो ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो कोई तुम नहीं करो, ये करेगा। अरे नहीं बच्चे, अपरा पक्षनाश स्वाध्याय विलयाम श्री का विषय। नमो अरिहंतार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्यार्णं नमो वज्रायार्णं नमो लोये शव शाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनी निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, आज गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु को श्री को नमोस्तु करें। अर्चना जैन बिजोलिया से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, भगवान महावीर स्वामी का जब सुमेरु पर्वत पर अभिषेक होना था तो उस समय इंद्र के मन में जो शंका उत्पन्न हुई, तो फिर भगवान महावीर स्वामी ने कैसे जाना, क्योंकि उन्हें तो अवधि ज्ञान था, मनय पर्या ज्ञान तो था नहीं, तो फिर वो शंका को कैसे जाना उन्होंने? अवधि ज्ञान के माध्यम से इतना तो जान सकते हैं कि हमें यहाँ क्यों बैठाला गया है और ये देरी क्यों कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत जान करके फिर अनुमान लगा लिया उन्होंने कि संभवतः यही कारण हो सकता है, तो उन्होंने अंगूठा हिला करके दिखा दिया। तो इस प्रकार की अवधि ज्ञान भी मन के विचारों को नहीं जानता, लेकिन मन में जो पौद्गलिक परिणति हो जाती हैं, पौद्गलिक घटनाएं घट जाती हैं। हाथ में कलश लिए है, वो ढाल ही नहीं रहा है, तो कोई ना कोई तो कारण है। तो अनुमान के माध्यम से वह निर्णय किया जा सकता है। नमस्ते महाराज जी। आगरा से श्रीमती सुंदरी जैन पूछती हैं, 4 महीने की कोई माँ बनने वाली महिला पंचकल्याणक महोत्सव में इंद्राणी बनकर पूजा आदि कर सकती हैं क्या? नहीं कर सकती। कितने भी दिन के गर्भवती माँ क्यों न हो, इंद्राणी का संस्कार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंद्राणी जो संस्कार हैं वो संतान नहीं होते। हाँ, और कोई पात्र बन सकते हैं इंद्रों को छोड़ करके। स्नेहा जैन आगरा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, ज्योतिषी देव के जो विमान हैं इंद्रों के, सूर्य चंद्र आदि, ये सब एक इंद्रिय होते हैं, फिर ये गतिशील किस प्रकार से होते हैं? इनकी गतिमान स्वाभाविक है, नित्य गति हो,
पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने लिया, इस स्वभाव से अपने आप चलते रहते हैं। दूसरा वर्णन ये मिलता है कि हर देव के विमान को हजारों हजारों देवता संचालित करते हैं और वो विमान को गति प्रदान करते हैं। लोक सार के अंदर यही लिखा है कि हजारों देवता इनको गतिमान करते हैं, ढोते हैं। जैसे आपकी ट्रेन होती है, एक इंजन वाला बैठा रहता है, पूरी ट्रेन खिंचती हुई चली जाती है। ऐसी व्यवस्था भी वहाँ है, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता वो यही है कि नेचुरल रूप से वो सदा गतिमान ही रहते हैं, स्थिर होने का सवाल ही नहीं है। पुनीत जैन फरीदाबाद से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कामदेव उसी भाव से मोक्ष जाते हैं, फिर भी उन्हें 63 साल का महापुरुषों में उनको नहीं लिया, जबकि नारायण प्रति नारायण मोक्ष आदि नहीं जाते हैं, तो फिर उनको 63 साल का पुरुषों में रखा और इनको क्यों नहीं रखा? पहली बात तो है कि तद्भव मोक्षगामी होना जरूरी नहीं। कामदेव उसी भाव में मोक्ष जाते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं। दूसरा, कामदेव वैभव के रूप में ज़्यादा उनका कोई वैभव नहीं है, उनका कोई राज्य नहीं होता, वे आधीनस्थ भी होते। जरूर नहीं कि वो राजा ही हों। सेठ सुदर्शन के संबंध में कहते हैं, लेकिन वो सेठ पुत्र थे, राजपुत्र नहीं थे। तो कामदेव एक शारीरिक और एक मानसिक उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत होते हैं। उनका कोई राज्य, उनका कोई नियत, ऐसी व्यवस्था हो, ऐसा कोई नियम नहीं। और दूसरी बात है, 63 साल का पुरुष जो है नियोगी पद होते हैं, और नियोगी पद अनादि अनंत काल से चलते आए। दीक्षा जैन ट्रांसजमुना कॉलोनी हरिपर्वत से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, ये जो गणधर परमेष्टि होते हैं, 24 तीर्थंकर के गणधर परमेष्टि 1452 होते हैं, तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? किस कारण से इनको गणधर पद प्राप्त होता है? इनकी नियुक्ति नहीं, इनकी योग्यता है। जो समूषण के अंतर्गत उन्हीं भगवान से दीक्षित होकर एक अंतर मुहूर्त में जो 63 रिद्धियाँ और संपूर्ण सुत ज्ञान का क्षय उपशम जिनको होता है, तो स्वतः ही गणधर परमेष्टि हो जाते हैं। वहाँ कोई चयन नहीं किया जाता, वहाँ कोई स्थापित नहीं किया जाता। गणधर परमेष्टि एक योग्यता है, डिग्री है। जैसे डिग्री करने वाला व्यक्ति, यदि उसने इतनी पढ़ाई कर ली तो उसको डिग्री दे, बैचलर के लिया तो बैचलर की डिग्री होगी, मास्टरी कर लिया तो मास्टरी की होगी, पीएचडी कर लिया तो पीएचडी की होगी, डीलिट कर लिया तो डीलिट की होगी। तो ये योग्यताएं कहलाती हैं। इसी प्रकार गणधर परमेष्टि एक निर्धारित किया हुआ पद नहीं है, वह उनकी योग्यता से प्राप्त किया हुआ पद है। इसलिए किसी तीर्थंकर के 84 गणधर थे, किसी के 10 थे, किसी के 14 थे, क्योंकि उतनी योग्यता ही उनमें हुई, इसलिए ऐसा। संदीप कुमार जैन इंदिरा नगर लखनऊ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जिस प्रकार नई मुद्रा पुरानी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, उसी प्रकार बात देखने में आता है कि जब किसी नए मंदिर नए या क्षेत्र का निर्माण हो जाता है, तब लोग नए मंदिर में, नए क्षेत्र में जाना बहुत भक्ति के साथ चालू कर देते हैं, और पुराने मंदिर में जाना बंद सा हो जाता है। तो वहाँ एकांत पक्षी अपना कब्जा कर लेते हैं महाराज जी, और वहाँ अपनी एकांतवाद की बातें पाठशाला आदि के माध्यम से लोगों को संदेश देने लगते हैं। इसलिए समाज क्या करे? पहली बार तो आपने जो उदाहरण दिया है, लगता है आपको इकोनॉमिक्स का सूत्र सही पता नहीं। नई मुद्रा पुरानी मुद्रा को चलन से बाहर नहीं करती, ये सूत्र नहीं है इकोनॉमिक्स का। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। बुरी मुद्रा का अर्थ है, जैसे आपके पास 2 नोट हैं, एक फटा हुआ और एक नया, तो आप बाजार में जाएंगे तो पहले कौन सा चलाएंगे? और नया वाला। तो वो पुरानी मुद्रा ने अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया, ये एक सिद्धांत है।
तो यहाँ पर आपका उदाहरण बिल्कुल विषम है, क्योंकि यहाँ पुराना मंदिर नया मंदिर, लेकिन आप लोग थोड़ा सा सावधानी नहीं बरतते। जो पुराने मंदिर होते हैं, जिनसे रिलेटेड लोग जो होते हैं, वो पुराने मंदिर की इतनी महिमा को सामने उजागर करें कि नया मंदिर तो मंदिर रह जाए और पुराना मंदिर तीर्थ क्षेत्र बन जाए। कई पुराने मंदिरों को तीर्थ क्षेत्र हमने बनाया है और वो बने, सामान्य मंदिर थे, वो आज तीर्थ के रूप में जाने जा रहे हैं। राजस्थान में कई ऐसे स्थान हैं जो मंदिर थे। रेवासा है, एक सामान्य मंदिर था, आज भवबोधा तीर्थ है। सांगानेर मंदिर एक मंदिर था, आज अतिशय तीर्थ है। ऐसे कितने मंदिर स्थान हैं जो एक मंदिर के रूप थे, लेकिन आज आपको जो उससे रिलेटेड है उनको ओल्ड एंड गोल्ड, पुरानी वस्तु को इतना ज़्यादा उसका महिमा प्रदर्शित करो कि वह पीतल होकर के भी गोल्ड से भी ज़्यादा महंगा बिके। एंटिक वस्तु हो जाती ना, वो उसका कोई मूल्य नहीं होता, भले वो पीतल की बनी है, पाषाण की बनी है, मिट्टी की बनी है। मिट्टी की और पीतल की बनी हुई वस्तु भी एंटिक हो जाए तो सोने से गुना अधिक मूल्य में बिकती है। इसी प्रकार आप पुराने मंदिरों को, उनका एंटिक, उनकी उपलब्धियां, उनसे जो लाभ हुए हैं उनको, और पहले स्वयं बन करके उन मंदिरों को उतना अतिशय चित्र का रूप दो। साल में 1-2 फंक्शन करो, साल में 1-2 मेले लगाओ और धीरे धीरे उनको इस रूप में करो। अब रही बात, दूसरा लोग तो कहते हैं खाली मकान में दुनिया रहने लग जाती है। जब तुम खाली छोड़ दोगे तो कोई भी जाके पाठशाला लगा लेगा, कोई भी आके उनको कुछ करेगा। चोर को दोष मत दो, थोड़ा ये दोष भी दो कहीं हमारा तिजोरी का ताला कमजोर तो नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था हमारी पूर्ण हो, फिर कोई चोर आता है तो फिर उसकी बात हो। हमारी सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर हो कि चोर को सहजता में उपलब्ध हो जाए तो चोर क्यों छोड़ेगा। उनका मिशन ही है कि हमें कोई खाली चीज़ मिले और हम उसको अपने हैंड ओवर करें, क्योंकि उन लोगों का धर्म नहीं है, वो धर्मात्मा नहीं है, वो एक मिशन लेके चलते हैं। मिशन व्यक्ति सत्य को नहीं देखता, वो अपनी सफलता को देख रहा है, चाहे गलत ढंग से हो चाहे अच्छे ढंग से हो। मिशन का अर्थ होता है अपने टारगेट को पूरा करना, उस पर तरीके पर विचार नहीं किया जाता। और धर्म का अर्थ है सफलता मिले या नहीं मिले, लेकिन जो उसका सिद्धांत है, जो उसका बायोलॉजी है, जो उसकी सत्यता है, उस पर वो कायम रहता है। इसलिए झलक जैन आगरा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, मरण किसे कहते हैं अथवा मरण क्या है? मरण वस्तुतः यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो मरण होता ही नहीं। जैन दर्शन, वैष्णव दर्शन सभी में आया, आत्मा न पानी से गलती है, न छिदती है, न भित्ती है। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि तो ये है, और व्यवहारिक दृष्टि ये है कि परिवर्तन होता है। प्रकृति अपने नेचुरल रूप से परिवर्तन करती है। जैसे कपड़ा है, ये फट जाता है तो आप परिवर्तित करते हैं, ऐसे ये शरीर जब काम का नहीं रहता तो आत्मा इसको परिवर्तित करके दूसरा नया शरीर धारण करती है। स्वाभाविक है। अब कपड़े 2 तरीके से फटते हैं, एक तो अपने आप पुराना होकर जीर्ण शीर्ण हो गया तब भी कपड़ा बदलते हैं, और कहीं कपड़ा एक्सीडेंट से भी फट सकता है, किसी कारण से फट सकता है, तो भी आप उस कपड़े को फेंक करके पलट देते हैं। ऐसे ही आत्मा शरीर को कपड़े के समान यूज करती है। जैसे ये शरीर उसके काम का नहीं रहता तो आत्मा उसको छोड़ करके
नया शरीर धारण कर लेती है। तो पुराने अयोग्य शरीर को छोड़कर नए शरीर को स्वीकार करना, यह व्यवहारिक मरण कहलाता है, जो सारे जगत में प्रसिद्ध है। ऐसा पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, देवकृत अतिशय क्या है और वो कितने होते हैं? शास्त्रों में आती है, जो 14 अतिशय होते हैं, और 14 प्रकार के जो अतिशय हैं उससे ही संबंध रखते हैं। बाकी ये जनरल जो सामान्य अतिशय हैं, इनको अतिशय की संज्ञाएं नहीं दी जाती। मात जैनागम में शास्त्रों के अनुसार 14 अतिशय ही होते हैं, जो तीर्थंकर के 46 मूल गुणों में गिने जाते हैं। नीरजा जैन बिलासपुर छत्तीसगढ़ से पूछती हैं, मेरे कुल गुरु के चरणों में अनंतों बार नमोस्तु। महाराज जी, आपने 5 फरवरी की जिज्ञासा समाधान में बताया था कि पिता को अपनी वसीयत बेटों के सामने रख देनी चाहिए। इससे संबंधित एक जिज्ञासा है, अगर किसी पिता की सिर्फ बेटियां ही हों तो वसीयत कैसे रखना चाहिए और कब बनानी चाहिए, एवं बच्चे बेजाती विवाह अगर कर लेते हैं तो उनका स्थान वसीयत में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? पहली बात, बेटे भी तुम्हारे ही कलेजे का टुकड़ा है। यदि बेटा है और बेटी है तो दोनों को अपने अपना भाग दे देना चाहिए। और आगे यदि कुछ बेटियां इतनी सक्षम है कि जरूरत नहीं है, तो आपको कोई ऐसा पारमार्थिक ऐसा ना कार्य करना चाहिए, कोई हॉस्पिटल में कुछ गरीबों के लिए कोई ऐसा काम करके जाना चाहिए अपनी वसीयत से, जो वसीयत तुम्हारे बेटे को देने पर भी उतना पुण्य का कारण नहीं बनता जो आप परोपकार का कार्य करते हैं। निसंतान होना अभिशाप नहीं है। यदि आपने योग्यता है तो संतान से भी अधिक आप निसंतान अपनी संपत्ति का बहुत बड़ा लाभ उठा सकते हैं। बहुत बड़ा लाभ। कितने दुनिया में कार्य हैं जो किए जा सकते हैं। यदि आपकी पारमार्थिक दृष्टि है तो पारमार्थिक कार्य करिए। गुजरात के अंदर कुछ लोग ऐसा करते हैं, निसंतान लोग अपने पहले ही वसीयत पीढ़ी के नाम लिखवा देते हैं, और फिर कुछ देना होता है फिर उसमें से 50% लिख देते हैं, अपनी बेटियों को बांट देते हैं। इस प्रकार के कुछ ना कुछ कार्य आपको करना चाहिए। रही बात विजाति विधर्मी आदि, जो बेटा धर्म ही समाप्त कर चुका है, धर्म ही छोड़ चुका है, अब उसके नाम देना तुम्हारा मोह होगा। जो माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध उनको दुख दे करके अपने सुख की कल्पना करता है, वैसे ही वह तुम्हारे पूर्व जन्म का बैरी है। तुम लोग क्या समझते हो कि जितने हमारे संबंधी हैं ये सब हमारे पूर्वभाव के मित्र हैं? नहीं, बैरी भी मित्र बन करके आता है, बैरी भी मित्र बनता है। जैसे शकुनी मामा को कुरुवंश का नाश करना था तो वो रिश्तेदार बना, ऐसा ही कई भाव के पूर्व भाव के बैरी बेटा बन करके बदला लेते हैं। बेटा बनेंगे और ऐसा कार्य करेंगे जिससे तुम्हारी आत्मा को दुख पहुँचे, तुम्हारी इज्जत धूल में मिल जाए, तुम रोते रोते अपने जिंदगी व्यतीत करो। वो बेटा नहीं था, पूर्व भाव का बैरी था, जो तुम्हें दुखी करने के लिए उस भाव में वो दुखी नहीं कर पाया तो उसने बेटा करके दुखी किया। हमने कई बार संस्मरण सुनाया भी कि एक बेटा एक पड़ोसी था, उनमें दोनों दुश्मनी थी। उसने सोचा कि मैं मर जाऊंगा तो पड़ोसी सुखी हो जाएगा, तो उसने एक विद्या सिद्ध की और देवता से पूछा, कहा मुझे वरदान दो कि मैं पड़ोसी की मैं बेटा बनूं। तो देवता सोचता है कि भाई तेरी तो 7 पीढ़ी से झगड़ा चल रहा है,
दुश्मन के यहाँ जन्म क्यों लेना चाहता है? उसने कहा साहब आप तो वरदान दीजिए, मैं नहीं कहूँगा। देवता ने कहा भाई हो सकता है इसके परिणाम बदल गए हों। फिर उसने कहा कि नहीं साहब एक और शर्त है, मैं अकेला बेटा हूँ, दूसरा बेटा नहीं होना चाहिए उनके यहाँ। तब देवताओं ने समझा कि शायद इतने भाव का बैर है, तो लाड़ प्यार में तीसरी शर्त लगाई, साहब एक और शर्त है, पड़ोसी के बेटा हूँ, अकेला हूँ और जवान होते ही मर जाऊं। अब देवता कहता है ये तो मामला गड़बड़ है, मरने की बात क्यों? उन्होंने कहा साहब आपको वरदान देना तो दीजिए। देवता को वरदान देना पड़ता है क्योंकि उसने संधि की है, और जिस दिन जैसे वरदान हुआ, बेटा जन्म हुआ, जवान हो गया, जवान होते ही मर गया। अब सेठ तो बहुत बड़ा आदमी था, और बड़े आदमी का जवानी में कोई जवान बेटा मर जाए तो पिता की क्या हालत होती है? वो पिता पागल हो गया, पागल होकर के कपड़े फाड़ने लगा, मिट्टी खाने लगा, गोबर खाने लगा, और इसका बुरा हाल इतना हुआ। देवता कहता है कि भाई क्या मामला है तू? बोले तुम्हें अभी भी अकल नहीं आई? पूर्व भाव में हमारी 7 पीढ़ी इसकी ये दुर्दशा नहीं कर पाई, और मैंने बेटा बनकर के देखो इसको गोबर खिला दिया, बेटा बनकर के इसको दर दर की ठोकरें खिला दी, बेटा बनकर के मैंने इसका आज इतनी संपत्ति का मालिक होकर के भी आज पागल हो गया। अब बोलो कैसा बैर होता है? तो जो व्यक्ति तुम्हें दुख देवे, ये मत समझ लेना कि वो बेटा है, वो पूर्व का बैरी है जो तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध तुम्हें दुख दे करके जा रहा है। अब दुश्मन के नाम आपको वसीयत करना हो तो आपकी मर्जी, मैंने तो उदाहरण सुना करके संकेत दे दिया, ऐसा मानो। चलिए समाधान के सजीव प्रसारण की ओर, और जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल, आदिनाथ चैनल के माध्यम से विश्व भर में देखा जाने वाला ये बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान में समस्त सावक और साविकाओं की ओर से गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु प्रेषित करते हुए निवेदन करता हूं कि हे गुरुदेव हमारी जिज्ञासाओं का समाधान कर हमारा मार्गदर्शन करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। प्रथम जिज्ञासा के लिए हम आवाज देते हैं श्री आकाश जैन घाटमपुर, और तैयार रहेंगे आस्था जैन घाटमपुर। गुरुवर के चरणों में तीन नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर आपने एक बार कहा था कि शिखर जी की मिट्टी और की पूजा हवन के जो ईंट या कुछ भी होता है तो घर की नींव में नहीं लगाना चाहिए, और अज्ञानतावश महाराज जी अगर वो लग चुका है तो क्या करें उसमें? उसका संकल्प कर करके वहाँ 9 बार नमोकार बंद पढ़ के उस मिट्टी का विसर्जन कर लेना चाहिए संकल्प पूर्वक। उस मिट्टी को हम शिखर जी की ना मान करके सामान्य मिट्टी का रूप लेते हैं, यही है, अब रखा है तो रखा। चलिए आस्था जैन घाटमपुर, और तैयार रहेंगे श्री अनंत जैन घाटमपुर। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु 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 नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी मेरी एक जिज्ञासा है कि हम लोग हाथों से जाप लगाते हैं तो वो शुद्ध है कि माला से जाप लगाना शुद्ध है? सबसे अच्छा है, प्रभु ने 2 करदान दिए, मनवांछित वस्तु प्रदान किए। 2 हाथ अपने पास हैं, सबसे बढ़िया शुद्ध माला अब हाथों से ही देना चाहिए। जब हाथों से भूलने आदि की स्थिति बनती हो तो माला का आलम्बन लेते हैं। श्रेष्ठ माला अपने हाथों की माला। श्री अनंत जैन, और तैयार रहेंगी श्रीमती स्तुति जैन। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आप पैदल क्यों चलते हैं? मेरा प्रश्न ये है कि आप लोग गाड़ी में क्यों चलते हैं?
क्योंकि कुदरत ने जो जिंदगी दी है, पैर दिए हैं कुदरत ने चलने के लिए, तो हमें चलना चाहिए। कुदरत के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना चाहिए। कुदरती जिंदगी कुदरत के साथ जो जीते हैं वह अपने आप में कुदरत के द्वारा ऐसी शक्तियाँ अर्जित करा देता है जो शक्तियाँ हम यंत्रों के माध्यम से नहीं होता। यंत्र कितना आप जितना यंत्रों से चल रहे हैं, आज सरकार सारा विज्ञान बड़ी दिक्कत में है, सारा प्रकृति का बैलेंस बिगड़ रहा है। इतना प्रदूषण होने लगा, इतना प्रदूषण हो जाएगा कि व्यक्ति जीवित ही नहीं रहेगा, श्वास लेने लायक नहीं रहेंगे। मास्क भी कहाँ तक लगाओगे? सारी चीज़ें, सारा इतना पर्यावरण दूषित हो जाएगा कि प्रकृति ही बदल जाएगी। आकाश में जौन आदि में छिद्र होने लगे हैं इन प्रदूषणों के माध्यम से। तो ऐसी चीज़ का उपयोग साधु नहीं करते हैं जिससे प्रदूषण हो, प्रकृति का नाश हो, दूसरे को बाधा पहुँचे, इसलिए इनका प्रयोग नहीं करते हम लोग। क्योंकि और दूसरा, इस गाड़ी जब चलती है तो ना जाने कितने जीवों के लिए प्रार्थना कर सकती है। और दूसरी बात है, हमारी ज़िंदगी बहुत मूल्यवान है। गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया तो हो जाता है। ये तो तुम्हारे बेटा का प्रश्न कह, अब आप सिद्धांत यही है कि ऐसे यंत्रों का प्रयोग करना जिससे प्रदूषण हो, प्रकृति विरुद्ध हो, वह चीज़। क्योंकि प्रकृति ने पैर इसलिए दिए थे कि तुम चलो, इन पैरों का उपयोग करो, तो उनका उपयोग करना चाहिए। यही गुरुदेव, इसी से संबंधित एक प्रश्न आया है कि मुनिराज स्नान क्यों नहीं करते हैं? नहाते वो हैं जो गंदे होते हों। हम 24 घंटे पवित्र रहते हैं, नहाने की जरूरत नहीं। आप नहाते हैं, एक दिन नहीं नहाए तो आपका पड़ोसी की दुर्गंध हो जाएगी। और हमने 40 साल से नहीं नहाया। गुरुदेव का जय गुरुदेव। क्योंकि शरीर सदा पवित्र रहता है। संयम की पवित्रता ही पवित्रता मानी जाती है। जल की पवित्रता से कोई पवित्रता नहीं होती। आप लोग मंजन करते हैं, एक दिन मंजन नहीं करेंगे आप लोग तो आपके मुख में दुर्गंध हो जाएगी। और हमने 45 साल से मंजन नहीं किया है, कैसा लग रहा हो? हम लोग पेस्ट कभी करते नहीं, कभी मंजन किया ही नहीं। सुबह आप उठते हैं तो भूत लगते हो आप लोग, और तुरंत हम लोग, आप सुबह उठना देखना, ना हम लोग मंजन करेंगे ना ध्यान स्नान करेंगे। सुबह उठ करके आप देखना, हम ऐसे ही फ्रेश दिखते हैं जैसे अभी दिख रहे हैं। अब सुबह हम लोग उठते हैं, सीधा विहार करते, कोई दर्पण नहीं देखते, कोई कंघी नहीं करते, कोई कुछ भी प्रकार के ऐसा उपयोग नहीं करते। फिर भी आप सुबह उठकर देख लीजिए, अब वही दशा तुम्हारी देख लीजिए। सुबह उठ करके और तुम थोड़ा सा बाहर सड़क पे आ जाओ तो देखें। तो ये होता है संयम। संयम का जो तेज होता है उससे शरीर अपनी गंदगियां छोड़ना बंद कर देता है। स्वाभाविक रूप से उसमें ऐसी एनर्जी आती है कि ना स्नान की जरूरत पड़ती है, ना मंजन की जरूरत पड़ती है, फिर भी आदमी स्वस्थ रहता है। चलिए, श्रीमती स्तुति जी। हम कितने स्नान तो करते हैं, हवा का स्नान कर रहे हैं कि नहीं? देखो 24 घंटे वायु स्नान सबसे ज्यादा वायु का स्नान सबसे बढ़िया है। फिर कुदरत जब जल बरसा देती है तो बिहार में जल का स्नान हो जाता है। मंत्र स्नान भी करते हैं गुरुदेव? मंत्र स्नान तो हमारी साधना है, मंत्र स्नान तो हमारी तपस्या है। वह तो निरंतर 24 घंटे उसका स्नान तो चलता ही रहता है, जिससे मन शुद्ध होता है,
वचन शुद्ध होता है, काया भी शुद्ध होती है। तुम्हारी स्तुति जैन। और तैयार रहेंगे श्री प्रदीप जैन। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु 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 और छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि तीर्थंकर 24 ही क्यों होते हैं और ज़्यादा और अधिक क्यों नहीं होते? भरत क्षेत्र और ऐरावत की ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि वहाँ सीट ही 24 होती हैं। जैसे आप लोगों के विधानसभा की इतनी ही सीटें क्यों होती हैं? एक टारगेट बना दिया कि भाई इतने काल के अंदर इतनी ही सीटें होंगी, इतने से काम चल जाता है, ऐसा मानना चाहिए। चलिए श्री प्रदीप जैन। और तैयार रहेंगी श्रीमती हेमलता जैन घाटमपुर। गुरुवर को नमोस्तु, महाराज जी को छामे। चुल्लक जी महाराज जी। गुरुवर, मेरा प्रश्न बड़ा विचित्र है। गुरुवर, मैं बहुत छोटा था जब मेरे पिताजी खत्म हुए थे, तो चाचा लोगों ने उनका दाह संस्कार किया था और मेरा द्वारा पिताजी को अग्नि नहीं दिलाई थी। और गुरुवर 17 साल पहले माता जी का एक्सपायर हुआ और उस वक्त उनका जो शांति विधान होना चाहिए, तो हमारे चाचा जी के लड़के ने सुसाइड कर लिया था, तो 6 महीने के सूतक हो गए थे। अब गुरुवर, जो बाद में विधान हुआ तो फूफा जी के द्वारा नवग्रह विधान हुआ, शांति विधान नहीं हो पाया। अब गुरुवर, मेरा भी स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है और मेरा पाप कर्म का इतना उदय रहा कि आप हरि पर्वत पे थे और मैं इलाज के लिए हर दिन पर डे हरि पर्वत के आगे सरकार हॉस्पिटल और जांच के लिए सैफिस्ट में जाता रहा और आपके दर्शन खाली पोस्टर के करके नमोस्त करके निकल गया गुरुवर, आपके पास नहीं आ पाया। अब गुरुवर, हमने यहाँ का मकान ही बेच दिया है और 7-8 महीने बाद मुझे घाटमपुर छोड़ना भी है, तो मैं अपने माता पिता के लिए कौन सा विधान कराऊं और किस मित पे कराऊं? पहली बात तो आप विकल्प न करें। माता पिता का कोई भी दोष आपके ऊपर नहीं है, पहली बात। क्योंकि माँ बाप कोई ऐसे अपनी संतान को कोई दुख देने का परिणाम नहीं करते। फिर भी एक साइकोलॉजी इफेक्ट होता है। मन की साइकोलॉजी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बीमार कर देती है। इसलिए आप एक जहाँ भी आपके पिताश्री रहते हों, वहाँ पर एक परिवार के लोग शांति के लिए एक शांति विधान करा दें। बस यही आपके सबके लिए शांति का कारण बन जाए और उससे विकल्प मुक्त हो जाए। महाराज जी, उसके लिए कोई हमें मिति या तारीख बताने की कृपा करना। आप अपनी इच्छा से कोई भी तारीख रख सकते हैं। श्रीमती हेमलता जैन क्वेश्चन करें। इससे पहले गुरुदेव, एक व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आया है। कानपुर से डॉक्टर अनिल कुमार जैन चांदूवाड़ पूछते हैं कि 13 पंथ अमनाय से संचालित होने वाले दिगंबर जैन मंदिर में आचार्यों मुनिराजों के दीक्षा दिवस, जन्म जयंती, तीर्थंकरों के कल्याणक के शुभ अवसरों पर पूजन विधान आदि का आयोजन धर्म प्रभावना एवं शिक्षित करने में सहायक होता है, लेकिन मिष्ठान आदि श्री मंदिर जी में वितरण करना क्या उचित है? मंदिर जी में तो कोई वितरण करता नहीं है। मंदिर के बाहर यदि वितरण करते हैं तो कोई आपत्ति भी नहीं। मंदिर के अंदर शायद ही कोई करता हो, मैंने ऐसा कभी सुना नहीं है कि मंदिर के अंदर कोई वितरण होता है। मंदिर के बाहर जो होते हैं, मंदिर के बाहर मंदिर की जो सीमा होती है, यहाँ गेट लगा रहता है, श्रृंगार चौकी होती है, उसके अंदर तो होना ही नहीं चाहिए। मंदिर के बाहर कोई धर्मशाला है, कोई स्थान है, तो वहाँ कोई तेरा विशेष का कोई विशेष संबंध नहीं है, कोई बाधा नहीं। गुरुदेव, कुछ ऐसी बातें आ रही थी कि जो मंदिर के बाहर ये वितरण होता है, चूंकि जैन परंपरा में प्रसाद आदि का कोई वो नहीं है, तो अगर हम मंदिर के बाहर मिष्ठान आदि वितरण करते हैं तो लोगों में ये भावना ज्यादा बटने लगा है। इससे बचाव के लिए कुछ इस तरह की बातें आ रही हैं। प्रसाद वह कहलाता है जो आराध्य के द्वारा भोग लगाने के बाद बचा हुआ रहता है, उसको प्रसाद बोलती है। और प्रभावना का जो है उसको प्रसाद का रूप नहीं दे करके प्रभावना का रूप दे करके किया जाए तो करते ही होते ही हम। अब शांति विधान आदि करते हैं आप लोग,
बाहर जाकर के भोज करते हैं, भोजन होता है। तो ये है प्रसाद की परिभाषा मैंने बताई ना, जब आराध भोग लगा ले और भोग लगाने के बाद जो बचा रहा है वो प्रसाद है। ऐसा तो होता नहीं, सामान बाहर के वितरित करते हैं, प्रभावना का रूप देने से। श्री और तैयार रहेंगे श्री नितिन गड़ैया टीकमगढ़। मेरे गुरुवर श्री विद्यासागर जी, श्री सुधा सागर जी महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्री गंभीर सागर महाराज जी को नमो इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, अपने हमारे घाटमपुर के श्री शांतनाथ भगवान कभी कभी इतनी उदास छवि नजर आती है और इतनी किधर से भी देखो इतनी मतलब इतने उदास से नजर आते हैं, ऐसा क्यों होता है? घाटमपुर में जितने घर लोग रहते हैं, पुरुष वर्ग जितने हों, तो सभी लोग प्रतिदिन अभिषेक करना शुरू कर दें, कभी मूर्ति उदास नहीं होगी। श्री नितिन गड़ैया टीकमगढ़। महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और महाराज श्री के श्री चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री आपके आशीर्वाद से माज मंदिर टीकमगढ़ की नी का कार्य एक अतिशय के साथ महत्र 1 माह 10 दिन में पूरा हो गया है, जो कि एक अविस्मरणीय है। इतनी जल्दी आज तक ये कार्य कभी कहीं नहीं हुआ इतने बड़े क्षेत्र का। तो महाराज श्री, मेरी एक इच्छा है कि ऐसा हम लोग क्या करें, समस्त टीकमगढ़ की समाज करबद्ध निवेदन के साथ नमोस्तु कर रही है कि बिहार की दिशा जो है टीकमगढ़ से होती हुई और 2-5 दिन का आपका श्री चरणों का सानिध्य प्राप्त हो, और उसके पश्चात महाराज श्री क्या किया जाए? कल एक प्रश्न आया था इसी प्रकार का, मैंने जवाब दिया। कितना चला हूं मुझे याद नहीं है, कितना चलना है मुझे पता नहीं है, तो चल रहा हूं। मैं तो चल रहा हूं, बस आगे की क्या स्थिति बनती है, पर क्या हो, कुछ नहीं कह सकते। किसको मालूम था कि हमें आगरा चतुर्मास करना पड़ेगा? और कौन से डायरी में लिखा था कि मुझे घाटमपुर रोड पर भी आना पड़ेगा? अनियत है सब। कुदरत अपने आप दिशाएं बदलती है, साधु उन हवाओं के अनुसार दिशाएं जहाँ जैसा चौराहे आते हैं वैसे बदलते जाते हैं। अब कहाँ क्या होगा ये देखते। श्री सौरभ पहाड़ी टीकमगढ़। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि शाह नमोस्तु। पूज्य चुल्लत जी के श्री चरणों में इच्छामी। पूज्य गुरु टीकमगढ़ वालों ने प्रशंसनीय किया है, इतने जल्दी पाषाण के मंदिर की नींव भरना ये वस्तुतः समाज का संगठन, कार्यकर्ताओं का जोश और भविष्य में बहुत अच्छे मंदिर की तैयारी का एक शुभ संकेत होता है। नहीं तो लोग नींव भरने में ही बरसों बरसों चले जाते हैं। बहुत अच्छा है, अभी बीच में आए थे राजा वगैरह, अब आगे बहुत जल्दी उसके निर्माण का भी निर्णय होने वाला है, देखो क्या होता है। गुरुजी, मेरी जिज्ञासा ये है कि बहुत लोगों के मन में एक जिज्ञासा आती है कि महाराज जी लोग जब बिहार करते हैं तो उनके साथ इतने श्रावक चलते हैं, लेकिन फिर और लोग क्यों चलते हैं? तो गुरुजी इससे क्या पुण्य मिलता है और गुरुजी कौन से पाप का क्षय होता है? कल ही एक प्रश्न का जवाब इसी में था। साधु के विहार करने के साथ विहार करते हो ना, तो तुम्हें यात्रा संबंधी दुर्घटनाओं से बचने का पुण्य बंद होता है। कल ही मैंने कहा साधु तो अपने पैरों से चल, लेकिन तुम जब चल रहे हो साधु के साथ में, उस समय जो एनर्जी तुम्हें प्राप्त हो रही है, ये एनर्जी उस समय काम आएगी जिस समय तुम कहीं यात्रा पर होगे और कोई दुर्घटना हो गई होगी, उस समय ये पुण्य तुम्हें उस दुर्घटना से बचा लेगा।
क्योंकि उस समय तुम इस समय की एनर्जी, क्योंकि एनर्जी हर समय हर वस्तु से अलग अलग मिलती है, हर क्रिया का पुण्य अलग अलग है। पैदल तीर्थ यात्रा करने का महत्व क्यों है? क्यों लोग पैदल यात्राएं करते हैं? क्यों पैदल के लिए जाते हैं? इसका महत्व है कि वह यात्रा में किया हुआ पुण्य कहीं यात्रा के काम आता है। साधुओं के साथ तुमने कभी 10 कदम चले, साधु के साथ तुमने विहार किया, अब ये पुण्य पड़ा रह जाएगा। कभी यात्रा के समय जब तुम्हें आएगा तो सारी दुर्घटनाओं के बीच में से आप निकल करके और इस पुण्य की बदौलत अपनी यात्रा में सकुशल घर लौट के आ जाओगे। गाड़ी चूर चूर हो जाएगी, सब कुछ मिट जाएगा, लेकिन तुम उस गाड़ी में ऐसे सकुशल निकल आओगे जैसे आपको खरोच भी नहीं आई। क्यों? आपने साधु के साथ विहार करके कहीं उस समय ये एनर्जी पुण्य अर्जन कर लिया था। ये पुण्य बंध के कारण बनते हैं। श्री अमित जैन घाटमपुर और तैयार रहेंगी श्रीमती अनीता जैन घाटमपुर। महाराज श्री एक थोड़ी सी जिज्ञासा और थी। महाराज श्री एक छोटी सी जिज्ञासा और थी। समस्त टीकमगढ़ की जैन समाज ने, पंचायती मंदिर ने एक ही डॉक्टर की दवाई खाने का निर्णय संकल्प किया था कि एक ही डॉक्टर की दवाई खा के ही मरेंगे। तो महाराज श्री समस्त टीकमगढ़ की जनता पंचायती मंदिर में आचार्य भगवान की प्रतिमा के विषय में माने निर्णय नहीं ले पा रही है, और ये निर्णय को अभी गौण रखो, सार्वजनिक मत करो, विचार करो। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामी महाराज श्री। श्री अमित जैन घाटमपुर और तैयार रहेंगे श्रीमती अनीता जैन। हो गया? श्रीमती अनीता जैन, श्रीमती कविता जैन कानपुर। अच्छा, तैयार रहेंगी श्रीमती कविता जैन कानपुर। महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में 3 बार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि मंदिर जी में महाराज जी की फोटोओं की आरती कर सकते हैं या नहीं, और घर में पाठ वगैरह कराते हैं उसमें भगवान जी की फोटो रखते हैं, उसकी आरती कर सकते हैं या नहीं? देखो, फोटो को लक्ष्य करके आरती नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो प्रतिष्ठित नहीं है। यदि अपन आरती करेंगे उसकी, तो फिर उसका उतना ही मान सम्मान होना चाहिए जैसे मूर्ति का होता है। फिर फोटो गिर जाएगी, टूट जाएगी, तो मूर्ति टूटने का फिर विषय आएगा। अगर कैलेंडर फट जाएगा तो फिर मूर्ति टूटने का प्रसंग आएगा। जो मूर्ति तोड़ने का पाप लगता है फिर वो लगेगा। इसलिए वो मूर्ति एक प्रतीक रूप में है। फोटो पूजनीय नहीं होता, फोटो एक स्मृति होती है। इसलिए मूर्ति में पूज्यता, पूज्य की मूर्ति में और ये फोटो आदि में बहुत अंतर रहता है। इनमें शुद्धि अशुद्धि का ध्यान नहीं रहता, लेकिन प्रतिष्ठित मूर्ति में तो शुद्धि का ध्यान रखते हैं। प्रतीक रूप में रख सकते हो, रखने में कोई बाधा नहीं। और ध्यान आरती उतारना है तो अपने सामान रूप से उस फोटो की आरती नहीं उतारना चाहिए। श्रीमती कविता जैन कानपुर और तैयार रहेंगे श्री अंशुल जैन पार्षद टीकमगढ़ से। इधर लाइट में आ जाइए, कविता जी इधर लाइट में आ जाइए। मेरे गुरुवर के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक महाराज जी के चरणों में छामी छामी छामी। गुरुवर 9 तत्वसूत्र के 9वें अध्याय में आता है पुला वकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नांत का। इनमें कोई अंतर क्या है? चर्या में अंतर रहता है। चर्या में विशुद्ध विशुद्धतर चर्या अपन देखते हैं। एक क्लास में पढ़ने वाले के सभी के नंबर एक से नहीं आते। कोई मेरिट लिस्टेड होता है, कोई डिक्टेंशन लेता है, कोई 33 नंबर से पास होता है, कोई ग्रेस से पास होता है। इसी प्रकार साधुओं की साधना में भी अंतर होता है। सभी साधु एक समान साधना करते हों ऐसा कोई नियम नहीं है। उनमें भी हीनादिकता पाई जाती है। तो इतनी नादिकता को दिखाने के लिए ये 5 प्रकार की बातें कही। श्री अंशुल जैन जो कि पार्षद हैं टीकमगढ़ से मोना, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सरोज कुरील जो कि विधायक हैं घाटमपुर क्षेत्र की। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में कोटि कोटि क्षाम। महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से आगरा में जो राष्ट्रीय जैन चेतना मंच का कार्यक्रम हुआ था
उससे 2 प्रदेशों में जैन समाज के 22 विधायक जीत करके आए थे। आगे लोकसभा चुनाव में ऐसा क्या करें हम लोग और जैन समाज के लोग के राष्ट्रीय पार्टियों से जैन समाज के लोगों को टिकट मिले और वो साथ में चुनाव जीत कर आए। सबसे बड़ा है जहाँ पर जिस जाति का माहौल होता है वहाँ पर उसको संगठन दिखाना चाहिए। कलौ एकता बलम, कलिकाल में संगठन ही एक शक्ति है। जहाँ जहाँ जिस समाज का संगठन होता है तो वहाँ राजनीतिक लोग भी सोचते हैं कि यहाँ बैंक वोट है, संगठित है, तो उनको भी विचार करना पड़ता है। इसलिए सबसे बड़ा संगठन वो बनाए और समाज को अधिक से अधिक वोटर डालने के लिए, वोटर बनने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जैन समाज जो है चुनाव के समय वोट डालने में पीछे हट जाते उसके कारण होते हैं कि लाइन में लगना पड़ता है और वहाँ पर कुछ गलत और असामाजिक तत्व आते हैं तो महिला वर्ग तो वहाँ जाना ही पसंद नहीं करता, क्योंकि बूथों के पास जो होता है वो सब आप लोग जानते हैं। तो जैन महिलाएं बहुतायत वोटर डालने से पीछे हट जाती हैं। उनकी सुरक्षा करना चाहिए, व्यवस्था करना चाहिए, समाज का ग्रुप बना करके करना चाहिए। तो हमें उस ढंग का माहौल बनाना पड़ेगा, मानसिकता भी बनाएं, सामाजिक मीटिंग करें, सामाजिक संगठन बनाएं और सामाजिक विचारों को एक करने का प्रयास करें तो कुछ ना कुछ सफलता तो मिलती ही है, मिलना ही चाहिए। श्रीमती सरोज कुरील, माननीय विधायक घाटमपुर, माइक दे दें। माइक। हेलो, मैं गुरु जी के चरणों में शत नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और मेरा ये सौभाग्य है कि आप हमारे घाटमपुर विधानसभा में आए। मैं घाटमपुर विधानसभा की विधायक हूँ, अपना दल एस से हूँ और ये आपका बस आशीर्वाद हमेशा इस घाटमपुर पे और हम लोग के सभी पूरी जनता पे बनी रहे, बस मैं यही आपसे इच्छा करती हूँ। बस प्रणाम आपको बहुत बहुत। हमारी तो प्राणी मात्र के ऊपर भी सभी, क्योंकि कोई ना कोई विधानसभाएं तो सबका एक ही उद्देश्य रहता है। और सबसे बड़ी खुशी तो एक है, आपने सुना कि आपके और नेताजी के बीच में थोड़ी बहुत कुछ बात थी और आज वो सब बातें खत्म हो गई। इधर सुन रहे थे, कोई कह रहा है, चलता रहता है समाज के बीच में, कभी होता है। और नेताजी का जलवा आज देखने में आया है। कानपुर में कोई नेता रहता है, आज पता चला अभी इतने दिनों में तो कि तो स्थितियाँ ऐसी रहती है साधुओं का। एक बार सुदामा श्री कृष्ण के महल में गए, उनकी रानियों ने बहुत सारे वस्त्र पहना दिए तो श्री कृष्ण बहुत नाराज हुए। तो रानियों ने कहा कि क्या बात है, क्या हमें इतना अधिकार नहीं है आपके मित्र को कुछ वस्त्र देने का? बोले तुम लोग नहीं समझोगे, मैं तो इसलिए, सुदामा नंगे पैर थे, तुमने जूते पहना दिए, वस्त्र से कुछ अल्प वस्त्रों में थे, तुमने वस्त्र उड़ा दिए, तुम नहीं समझते सुदामा क्या शक्ति है। मैंने तो भाव किया था कि नंगे पैर सुदामा को द्वारिका में पूरा घुमाऊंगा, क्योंकि सुदामा यदि नंगे पैर हमारे द्वारका में घूम गया तो पूरी द्वारका तीर्थ बन जाएगी। और जूते पहनकर घूमेगा तो घूम तो लेगा लेकिन द्वारका पवित्र नहीं होगी। इस उदाहरण से आप लोगों को अभी प्रश्न पहले भी आया था, साधु पैदल क्यों चलते हैं, नंगे पैर क्यों चलते हैं? ना गाड़ियों की कमी है और ना जूते चप्पलों की कमी है, लेकिन कुदरत ने जो अपने महापुरुष हुए हैं, उन महापुरुषों ने साधुओं से कहा
नहीं, तुम्हें कष्ट जरूर होगा, लेकिन तुम्हारी चरण रज जिस जिस पृथ्वी पर पड़ती जाएगी वो पृथ्वी पवित्र होती जाएगी। और अपने आप में एक लॉजिक ये है अपने पूर्वजों का, हवाएं जब तुमसे टकराएंगी, जितना स्थान तुम ढक लोगे उतने स्थान की एनर्जी इस दुनिया को मिलना बंद हो जाएगी। ऐसे ही बंद हो जाएगी जैसे दुर्योधन ने थोड़ा सा स्थान ढक लिया था तो माँ की शक्ति से वंचित रह गया। दुर्योधन को उसी स्थान से मरना पड़ा, एक छोटा सा टावर लपेट लिया। अब देखिए, जिस माँ की शक्ति वज्र का कर सकती है शरीर, क्या उस माँ की शक्ति एक छोटे से कपड़े का भेदन नहीं कर सकती थी? सवाल कपड़े के भेदन का नहीं था, सवाल आवरण का था। सवाल आवरण का था, कपड़े का नहीं था। सवाल आवरण का। आवरण जहाँ हो जाता है वहाँ मातृ शक्तियाँ काम नहीं करती। इसलिए हमारे महावीर स्वामी ने कहा, तुम कष्ट रहो चाहे कुछ भी करो, जगत को पवित्र करते जाओ और तुम्हारे शरीर से निकली हुई हवाएं सारी पृथ्वी के लिए पवित्र करते जाएं। ये हमारे पूर्व सिद्धांतों की संस्कृति मानी जाती है। श्री अशोक जैन, रुक्मणी भवन, आनंदपुरी। और तैयार रहेंगी श्रीमती आरती जैन। चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, श्रीलंकी चरणों में छामी छामी छामी। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि सम्यक दर्शन सम्यक प्राप्ति किस रास्ते से कर गए, रास्ते से मिल जाए? ये तो आपके अंतरंग की घटना है। सच्चा साथ को पहचान कर उनके बताए हुए मार्ग को अपने जीवन का अंग बना लेना, यही रत्नत्रय की प्राप्ति का उपाय है। श्रीमती आरती जैन, घाटमपुर। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि सूतक चल रहे हो उस टाइम प्रक्षाल लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? सूतक के समय पे पुरुषों को भगवान तो किसी में क्यों करें? यदि कोई दूसरा गंधोदक देता है तो गंधोदक बोलो ना। दूसरा व्यक्ति यदि देता है तो लेकर लगाने में कोई बाधा नहीं। नमोस्तु। श्रीमती आला जैन, श्री संजय जैन, कानपुर। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मेरा प्रश्न से प्रक्षाल क्यों नहीं किया जाता? जाप में किया जाता। क्या कहा? पहली उंगली से जाप क्यों नहीं किया? अच्छा, उंगली से जाप नहीं देना है। अच्छा, इससे ऐसा उंगलियों में भी अलग अलग नेचर होता है। ये उंगली ताड़ना के लिए दी जाती है, अपने आप में बैलेंस बनाती है। अनाम का उंगली तिलक करने का, जब भी कोई तिलक करता है तो अनामिका से करता है। तो अनामिका उंगली, इन पांचों उंगलियों के अलग अलग नेचर होते हैं। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार भी इनके नेचर अलग हैं। वैसे भी प्रत्येक शरीर के अंग जो हैं, हर व्यक्ति की नेचर बिल्कुल भिन्न है, अलग अलग एनर्जी निकलती है। इस उंगली से एनर्जी अलग निकलेगी, इससे अलग निकलती है। पैरों से एनर्जी अलग है, मस्तिष्क से एनर्जी अलग है। आप साधु के पैर धोते हैं, हाथ नहीं धोते। क्यों? हाथ क्यों नहीं धोते? पैर क्यों धोते? हाथ को धोने को आप गंधोदक क्यों नहीं मानते? चरणामृत क्यों बोलते हैं? हस्तामृत बोले ना। नहीं, हाथों की एनर्जी अलग है, पैरों की एनर्जी अलग है। तो उंगलियों में सबकी अलग अलग एनर्जी होती है। इसलिए जाप देते समय इसको टाल देते हैं। फिर भी यदि कुछ कदाचित ले आने में आ जाती है तो कोई महान दोष नहीं। श्री संजय जैन, कानपुर। हेलो, परम श्रद्धे पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। पूज्य छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि ये जीव जब नित्य निगोद से निकलता है
तो 2000 सागर की आयु लेकर निकलता है कि इस समय में अगर वो मुक्ति को प्राप्त हो जाए, अदरवाइज वो पुनः निगोद की स्थिति में पहुँचता है। महाराज जी, मेरा यहाँ जानना, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जीव जब निगोद से निकलता है तो ज्ञान तो होता नहीं, उसको बहुत सूक्ष्म ज्ञान होता है, तो ये किस तरह से अपनी यात्रा पूरी करके ये पंचेंद्रीय मनुष्य बन करके ये सिद्धत्व को प्राप्त करता है? ज्ञान तो होता ही है, थोड़ा ज्ञान, कम ज्ञान से ही विकास तो धीरे धीरे होता है। बालक अबोध होकर के जन्मता है, धीरे धीरे करके वो कुछ ज्ञानी अपने आप भी बन जाता है, कुछ माँ बाप बना देते हैं। तो बालक जैसे बड़ा होता जाता है, स्वयं में अपने आप में ज्ञान विकसित होता है। ऐसे जीव नाना पर्यायों में जाता है, तो उन पर्यायों में जा कर के कुछ थोड़ा थोड़ा सा अच्छा कार्य करना शुरू करता है, अच्छे कार्य करने के परिणाम बनते हैं, इसलिए उसका विकास होता है। एकदम तो विकास होता नहीं, बालक के समान विकसित मानना चाहिए। से लेकर के पंचेंद्रीय असंगी पंचेंद्रीय का पुरुषार्थ माना जाएगा उस जीव का? हाँ, मानते हैं, उनके परिणाम है। मन नहीं है लेकिन परिणाम तो है। मन नहीं है, मन भली विक्षिप्त हो गया, व्यक्ति भली कामों में पड़ा हुआ है, लेकिन अंदर उसकी चेतना चल रही है। कई बार कामों में पड़े हुए देखना, वो कोई भी मूवमेंट नहीं करेंगे, लेकिन सुनते हैं उनकी आंख में आंसू आ जाता है, यानी वो सुन रहे हैं आपकी बात को, लेकिन उसका जो शरीर है वो अपनी कोई प्रक्रिया नहीं कर रहा है। तो पेड़ पौधे आदि भी ये सब अच्छा बुरा जानते हैं, व्यक्त नहीं कर पाते। एक चींटी को आप पकड़ोगे तो वो हाथ पैर फड़फड़ाएगी, यानी वो ये कह रही है कि मैं जीना चाहती हूँ, मरना नहीं चाहती। अब वो व्यक्त नहीं कर पाते। पेड़ पौधे वगैरह भी भावनाएं रखते हैं। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने कलकत्ता के अंदर इसी बात को तो सिद्ध किया कि पेड़ पौधों में भी जान है। माली जब उन्हें काटने जाता है तो उनके अंदर कंपन होता है, और जब सींचने जाता है तो उनके अंदर नर्तन होता है। ये आज वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध कर दिया कि पेड़ पौधों में भी अच्छे बुरे का ज्ञान होता है, उनके भी अच्छे बुरे परिणाम होते हैं। इसलिए आज घाटमपुर वाले हमारे बीच हैं और गुरुदेव सभी लोग वहां खड़े हो जाएं और हाथ जोड़कर गुरुदेव के समक्ष निवेदन करना चाहते हैं कल घाटमपुर पधारने के लिए। माननीय विधायिका जी भी खड़ी हो जाएं उनके साथ में, और चलते हैं आरती के लिए कि आज की आरती माननीय विधायक जी के हस्तों के द्वारा जो है गुरुदेव की आरती हो। हेलो, मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में घाटमपुर जैन समाज की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, घाटमपुर जैन समाज निवेदन करती है, इच्छा रखती है आपसे कि कल की आहारचर्या का आशीर्वाद घाटमपुर जैन समाज को दीजिए, और साथ में जिज्ञासा समाधान के लिए भी घाटमपुर जैन समाज को आशीर्वाद प्रदान कीजिए। बोलूंगा तो कुछ नहीं, मैं चल रहा हूँ, बस चल रहा हूँ। इसलिए निवेदन है पुनः